As soon as I turned back, कोई नहीं था वहां पे। और मैं जितनी तेज भागा हूंगा ना। What is up guys? Welcome back to the channel। आज है 15वां दिन ऑफ बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। लगातार वीडियोस डल रही हैं इस चैनल के ऊपर। 15 दिन यार, हाफ अ मंथ, आधा महीना। दिशांत, तू 2 चैनल्स के ऊपर लगातार वीडियो डाल रहा है। वेकअप भाई, रियलिटी आई क्या सपना है कोई? लिटरली भाई अंश, जो तूने करा था ना कमेंट, बिल्कुल सही था कि मैंने शायद 2023, पूरे 2023 में 15 वीडियोस नहीं डाली होंगी टेक खुराना के ऊपर। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ भाई। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स भाई। मैं दिस इज वेरी ओवरवेलमिंग एक्चुअली। मैंने एकदम सडन रियलाइजेशन हुई इस ये कर रहा हूँ। एज यू कैन सी, रूम की तो ऐसी तैसी हो गई है। और मेरे ख्याल से जब से मैंने रेगुलर होना शुरू किया है, तब से शायद तीसरी जो ब्लॉग थी ना चैनल के ऊपर, वो भी यही थी कि मैं रूम सेटअप कर रहा था। एंड मैंने उसमें बोला था कि घबराओ मत, मेरा रोज का है। I wasn't lying guys, I wasn't lying। बट अब क्योंकि लगातार वीडियोस बन रही हैं तो ये सब कुछ फैला रहता है एंड मुझे फ्रिक्वेंटली साफ करना पड़ेगा भाई इस रूम को। और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, आप लोगों को भी मैं साथ लगा लेता हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं तुम्हें सिर्फ बोर नहीं करूंगा सिर्फ अपनी क्लीनिंग वाली वीडियो दिखा के। मैंने डिसाइड किया है कि वील डू अ स्टोरी टाइम वीडियो अलॉन्ग विद दिस क्लीनिंग प्रोसीजर। रात के टाइम कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को? टाइम फोन में तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बट रात के 4 बज रहे हैं। एंड व्हाट वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन अ हॉरर स्टोरी? ओके, ये एक स्लाइटली स्पूकी एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। हमारे पास जो पुराना वाला घर है ना, वो हमने 2014 में तोड़कर, पूरा जड़ से तोड़कर दोबारा कंस्ट्रक्ट किया है। मैं साथ साथ क्लीनिंग भी कर लेता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट। पहले जो टेबल के ऊपर सारा गंद पड़ा है ना, इसको समेटता हूँ सो दैट फिर बड़ी बड़ी चीजें तो इजीली हो जाती हैं, छोटी छोटी रह जाती हैं। तो 2014 में हमने अपना पूरा घर कंस्ट्रक्ट करवाया था। एंड उससे पहले जो घर था ना, वो एकदम पिंड के स्टाइल के घर नहीं होते पुराने जमाने के, जिसमें बीच में वरांडा होता है खुला सा। मतलब बारिश लिटरली मेरे रूम के बाहर गिरती होती थी, क्योंकि हमारा जो वरांडा था उसके ऊपर छत नहीं थी। तो ऐसा खुला सा घर था वो। और जो लोग फेमिलियर है ना इस कंसेप्ट से, उनको पता होगा कि जब वो उस जमाने में खुले खुले घर होते थे, तो जनरली हैबिट थी लोगों की कि बाहर गली में मंजी चारपाई लगा के बैठ जाना, या छत पे चारपाई लगा के बैठ जाना। तो गर्मियों के दिन थे एंड हमारे बेडरूम में हम लोगों ने कूलर लगवा रखा था। जो लोहे के कूलर नहीं चलते थे पहले, जो खराब होने पर थूक फेंकते थे मुंह पे, गीली गीली, ओ भाई क्या मीठी मीठी नींद आती थी उनकी ठंड में। तो वो वाला कूलर लगा रखा था एंड ऑल ऑफ अ सडन इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अगर आप में से कोई उस जमाने का है तो आपको पता होगा कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जाना भी बहुत एक फ्रीक्वेंट चीज होती थी। आजकल तो बहुत ही कम टाइम के लिए जाती भी है तो आधा 1 घंटा मुश्किल से, अनलेस कोई कोई प्रॉब्लम ना हुई हो ग्रिड में। तो खैर लाइट गई एंड हम सब लोग बाहर चले गए, क्योंकि सुहाना मौसम था, शाम हो रही थी। यही टाइम होगा जो मानसून के आसपास का टाइम होता है ना, जब शाम ठंडी होती है। तो हम सब बाहर बैठ गए। बट एकदम से मेरी मम्मा को याद आता है कि अरे यार, हमने कूलर का ना स्विच ऑफ नहीं किया। तो जब लाइट वापस आएगी, इलेक्ट्रिसिटी वापस आएगी, तो ऐसा ना हो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से कूलर फूक ना जाए। तो मुझे बोला कि जा अंदर जाके बंद करा। मैंने कहा ठीक है। तब तक मेरी लाइफ में उससे पहले कभी कोई ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो मेरे पास कोई ऐसा खास रीजन नहीं था अंदर ना जाने का, अकेले अंदर ना जाने का अंधेरे में। तो मैं चला गया, कोई बात नहीं, अंदर मुझे कोई ऐसा डर तो था नहीं किसी चीज का। जब मैं उस कूलर के स्विच के पास पहुंचा एंड उसका वो कूलर का स्विच जो है वो थोड़ा नीचे था दीवार पे, ऊपर नहीं था। तो मैं ऐसे झुका उसको बंद करने के लिए, राइट, क्योंकि वो नीचे था स्विच। तो एकदम से मुझे एक सर्टन पुश लगा मेरे पीछे, जैसे किसी ने धक्का दिया हो मुझे। एंड मेरा एल्डर ब्रदर है, तो आप लोग जानते हो कि यार मतलब वही मस्तीबाजी, आपस में तंग करना, छेड़ना, डराना, गुस्सा, लड़ाई, सब कुछ तो वो सब होता था हमारे बीच में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मेरा ब्रदर है, भैया है, वो पीछे पीछे आया मेरे को डराने के लिए। और जैसे ही मैं झुका हूं, उसने पीछे से मुझे पुश किया है, सो दैट ऑब्वियसली मुझे लगे कि यार पता नहीं क्या हुआ है पीछे से। एंड विदाउट टर्निंग बैक मैंने हंसते हुए ये बोला कि यार भैया मत कर यार, ठीक है। बिकॉज मेरे हेड में क्या था कि भैया खड़ा है पीछे और मैं उसको एकदम ये शो करूं कि देख मेरी फटी नहीं, राइट। बट एज सून एज आई टर्न बैक, कोई नहीं था वहां पे। और मैं जितनी तेज भागा हूंगा ना लाइफ में अपनी, उस दिन मैं पूरी लाइफ कभी नहीं भागा भाई। मुझे नहीं याद मैं इतनी फटी में कभी भागा हूंगा। दैट वॉज द डे जब, जिसको कहते हैं ना पीक डर, जब देखा होगा मैंने अपनी लाइफ में, वो दिन था भाई।
मेरी इससे ज्यादा कभी नहीं फटी पहले। मेरे पास आज तक टिल डेट इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑल्दो मेरा रैशनल ब्रेन जो है, साइंटिफिक ब्रेन, वो काफी चीजों से इसको काउंटर करने की कोशिश करता है। मेरे भैया को जब मैंने ये इंसिडेंट डिस्कस किया तो उसने मुझे बताया कि हो सकता है अर्थिंग लगी हो तेरे को, अर्थिंग से तेरे को करंट लगा और तू ऐसे जर्क आया हो तेरी बॉडी में, पॉसिबल। फिर उसने मुझे बताया कि हो सकता है कि उसी टाइम हल्की सी लाइट फ्लक्चुएट हुई हो और तेरे को करंट लगा हो। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज करंट की तरफ, इलेक्ट्रिक शॉक की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो आई जस्ट एक्सेप्ट इट लाइक दैट। अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में, कुछ भी होगा। अगर सुनने में शायद ऐसा लग रहा होगा, अरे क्या है इतना, कोई कुछ देख थोड़ी लिया तूने, कुछ तेरे को दिखा थोड़ी ऐसा। बट भाई ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब छोटा सा भी एक्सपीरियंस किसी के साथ होता है तो फटती बहुत ज्यादा है। तो दिस इज लाइक दैट एंड थैंक गॉड फ्रेम में गणेश जी आ रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो डेफिनेटली शेयर इन द कमेंट्स। बट या दैट वाज द स्पूकीएस्ट एक्सपीरियंस अब तक जो मेरी लाइफ में हुआ है। और हाँ, उसके अलावा एक बहुत कॉमन चीज है, मैंने जितना भी मैंने हॉरर जॉनरा में कुछ भी लिटरेचर पढ़ा है या फिर फोरम्स पढ़े हैं, एक बहुत कॉमन चीज मुझे मिली है हर स्टोरी में या हर एक्सपीरियंस में, वो ये कि लोगों को ना रात को छत से आवाजें आती हैं, फुटस्टेप्स वगैरह की या फिर ईंट वगैरह गिरने की। ये भी बहुत कॉमन है क्योंकि इंडिया में घर कनेक्टेड होते हैं आपस में सारे। हो सकता है किसी भी घर में कुछ भी हलचल हो रही हो, और जैसे मैं इस वक्त जागा हूँ, राइट, रात के 4 बज रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ इस वक्त, पर मेरे नेबर्स को थोड़ी पता है कि किसी ना किसी घर में आसपास कोई जाग रहा है। तो सपोज अगर मैं अभी इस रूम में ये फर्नीचर हिलाना शुरू कर दूं, कोई ना कोई खटक तो होगी, कोई ना कोई आवाज तो आएगी ना। एंड वो डेफिनेटली रात को, क्योंकि बाकी सारी चीजें भी शांत होती है, माहौल शांत होता है, तो डेफिनेटली वो ट्रैवल करेगी साउंड वेव्स, वाइब्रेशंस के थ्रू, ईंटों के थ्रू, वॉल्स के थ्रू, दूसरे घरों में जाएगी। एंड पीपल माइट थिंक कि यार कोई फुटस्टेप्स की आवाज है। अब होता क्या है कि हमारा ब्रेन उस वक्त वैसे ही सोच रहा होता है कि यार रात को फट रही है, और सारा ध्यान उधर ही जाएगा कि यार कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। प्लेसिबो बोल सकते हो इस चीज को, मैं जो रैशनलाइज कर सकता हूँ। मे बी अगर हमारे पास कुछ ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू या फिर किसी प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन के थ्रू कोई वीडियो फुटेज ना आ जाए जो कि जिसपे ठप्पा लगा हो ऑफिशियल गवर्नमेंट टाइप कि यार हाँ ये एक्चुअल फुटेज है ऑफ समथिंग पैरानॉर्मल, तो तब हो सकता है। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि यार जब तक कोई भी कुछ भी बोल रहा है, जैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था विच आई टोल्ड यू गाइस, सच मानना ना मानना आपके हाथ में। हो सकता है मैं इस वक्त झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है भाई, व्यूज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये सोशल मीडिया की दुनिया है ही इतनी कमीनी। और सेकेंडली अगर मैं झूठ नहीं भी बोल रहा तो क्या गारंटी है इस बात की कि जो एक्सपीरियंस मैंने करी चीज वो रियल थी या फिर इट वाज जस्ट समथिंग क्रिएटेड इन माय माइंड। फाइनली फ्लोर भी साफ हो गई और जो सेटअप भी है उस पर सिर्फ ये लाइट्स जो है वो एक्स्ट्रा पड़ी हैं, जो जब शूट करूंगा तो सेट कर लूंगा, अदरवाइज पड़ी रहे। और ये ट्राइपॉड्स वगैरह यहाँ पे रख दी हैं, जब यूज आएंगे तो सेट हो जाएंगे, तो इनमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये जो टेबल की लेग्स है ना, इनको आउट ऑफ द फ्रेम करना पड़ेगा, या तो रूम से बाहर या फिर उस साइड कर दूंगा। बाकी जब कल वीडियो बनाऊंगा तो देख लूंगा, अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा और नींद भी खड़ी आ रही है। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर ये स्टोरी टाइम वाली वीडियो अच्छी लगी है और चाहते हो कि और भी बनाऊं तो कमेंट कर देना, या फिर वीडियो को लाइक भी कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार आपको और देखनी है ऐसी वीडियोस। एंड मैं कोशिश करूंगा अपनी लाइफ के कुछ ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं, कुछ आपकी सुनूं, कुछ अपनी सुनाऊं। यही सब चलता रहेगा इस चैनल के ऊपर। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।